गुड मॉर्निंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, पटना। अभी पिछले लगभग 1.5 साल से ऊपर से ये स्थिति बनी हुई है कि कोरोना के कारण हर चीज़ प्रभावित है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका एजुकेशन भी प्रभावित है। इस बीच में बहुत सारे बच्चे 10th भी किए, 12th भी किए, ग्रेजुएशन भी किए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाह रहे थे या चाहते हैं, लेकिन इस कोरोना के कारण उनको उचित गाइडेंस सही से नहीं मिल पा रहा है या उस तरह का माहौल नहीं बन पा रहा है कि वो बाहर जा कर के अच्छी ट्यूटर से पढ़ाई कर पाएँ, या उस तरह का उनको समझ नहीं आ पा रहा है कि हमको किस तरीके से किस एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए। तो तैयारी का तो बहुत सारा आपका नज़रिया है कि किस एग्ज़ाम्स की हम तैयारी करें। बहुत सारे स्टूडेंट पहले से दिमाग में माइंड मेकअप कर लेते हैं कि हम +2 करने के बाद से ही हम यूपीएससी की तैयारी में लग जाएंगे या कमीशन की तैयारी में लग जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन करने के बाद अपना टारगेट बनाते हैं कि हमको कमीशन की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कि +2 के बाद ये चीज़ समझते हैं कि नहीं, हमको जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। तो स्टूडेंट को अपने लेवल के हिसाब से वो अपना आगे का रणनीति बनाते हैं। तो हम अभी स्पेशल इस बात पे चर्चा करेंगे कि +2 के बाद जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में किस किस एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं और कैसे तैयारी करना चाहिए और कितना समय आपको इस तैयारी में लग सकता है। तो ये बात आप सुनिश्चित कर लें कि अगर आप +2 पास किए हैं तो निश्चित रूप से सबसे पहले कहीं न कहीं आपको ग्रेजुएशन में भी नाम लिखा लेना चाहिए। और ग्रेजुएशन में इस तरह का सब्जेक्ट का आपको चयन करना चाहिए कि अगर आप कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं साथ में, तो सब्जेक्ट के चयन के कारण आपको परेशानी नहीं पहुँचे। और वैसे जगह पर आपको एडमिशन लेना है जहाँ क्लास करने का बहुत झंझट ना रह जाए। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं आप। पटना यूनिवर्सिटी कराती है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी कराती है, या अदर स्टेट में भी बहुत तरह का यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो घर बैठे आपको इस तरह का कोर्स आप ग्रेजुएशन का कर सकते हैं और साथ साथ दूसरी तैयारी भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपका हम ये चीज़ तय करें कि क्या चीज़ का तैयारी करना चाहिए, तो अगर आप +2 पास किए हैं या ग्रेजुएशन पास किए हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी करना चाहते हैं, तो बहुत बच्चे, अगर आपका इंग्लिश बेहतर है तो एसएससी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे रेलवे हो या फिर स्टेट लेवल का अन्य एग्ज़ाम्स हो, किसी के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है इधर, उसमें सबसे बड़ा सिलेबस और सबसे भारी सिलेबस एसएससी का होता है। अगर हम एसएससी की तैयारी करते हैं तो दूसरे एग्ज़ाम्स का अलग से तैयारी नहीं करना पड़ेगा। और स्पेशली हम रेलवे का तैयारी करेंगे तो स्वाभाविक है कि उससे एसएससी में आपको थोड़ा बाधा पहुंच सकती है, क्योंकि एसएससी का जो सिलेबस होता है उसमें मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है। टायर 1 में आपको ये चारों पेपर से 100 क्वेश्चन में ये चारों सब्जेक्ट से 25-25 ईच क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन उसका टायर 2 की अगर बारी आती है तो वहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन मैथ का रहेगा जो 200 मार्क्स का होगा, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप, और 200 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा जो 200 मार्क्स का होगा। उसके बाद टायर 3 में आप चले जाएंगे तो फिर टाइपिंग टेस्ट है, या बहुत पोस्ट में आपका टाइपिंग नहीं भी होना है, कुछ पोस्ट। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इंग्लिश के महत्व को यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बिहार के बच्चे हों, उत्तर प्रदेश के बच्चे हों या झारखंड के बच्चे हों, तो शुरू से इंग्लिश में उनको ज़्यादा परेशानी फील होता है। इस वजह से बहुत सारे बच्चे एसएससी की तैयारी नहीं करते हैं। हालांकि अब रेलवे में भी आपको बिना इंग्लिश का काम नहीं चलना है, क्योंकि जिस तरीके से सीईटी की बात हो रही है तो वहाँ पर ज़्यादा उम्मीद है कि वहाँ पर रेलवे एसएससी बैंक को कंबाइन करके पहला चरण का एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर 25 क्वेश्चन इंग्लिश का भी ऐड आपके लिए हो सकता है। इसलिए इंग्लिश से आप पीछा छुड़ाना चाहेंगे तो आगे चल करके आपको परेशानी होगी।
हालांकि सीईटी का फिर एक बार एग्ज़ाम दे दीजिएगा, उसमें पास कर जाइएगा, तो दूसरे चरण के एग्ज़ाम में रेलवे अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग लेगी, एसएससी अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग लेगी। तो वहाँ दूसरे चरण के एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश रेलवे के संदर्भ में नहीं पूछा जाएगा, पहले चरण में ही सिर्फ पूछा जाएगा। लेकिन एसएससी में तो आपको दोनों चरण में देना पड़ेगा, और बैंक में भी आपको दोनों चरण में इंग्लिश आपका अनिवार्य होगा ही होगा। तो उस हिसाब से आपको देखा जाए तो जनरल कॉम्पिटिटिव तैयारी करने के लिए इंग्लिश मस्ट है, मैथ में एडवांस अर्थमेटिक डीआई तीनों मस्ट है, जीएस का 7 पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी, इसके अलावा करंट अफेयर्स, इसके अलावा इंग्लिश। तो इतना पेपर यानी कुल मिला के 10 से 11 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक बार बेसिक लेवल से, फाउंडेशन लेवल से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो उसके बाद सिर्फ आप प्रैक्टिस अधिक से अधिक करते रहिए, कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी वैकेंसी निकलेगी उसको आप अच्छे से भर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म में भी स्पेशली ऑनलाइन मोड में अभी चूँकि ऑफलाइन क्लास खुलने का तो ऑर्डर गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मिला है, तो अभी जस्ट हमारा एक रीजनिंग का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है, और 2-3 दिन के अंदर ही मैथ का और साइंस का भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा। फाउंडेशन बैच में एक्चुअली में एकदम हम धीरे धीरे स्लो एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर करा करके उसमें हम आगे बढ़ते हैं। और कुल मिलाकर अगर मैथ को ही देखा जाए तो कम से कम 7 से 8 महीने मैथ में लग जाता है, और रीजनिंग में भी कम से कम 6 महीना लगता ही लगता है। उसी तरीके से फिजिक्स एक महत्वपूर्ण पेपर है, तो वहाँ पर भी आपको कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। बाकी तो अन्य सब्जेक्ट जो छोटा छोटा है उसमें कम समय लगेगा। इंग्लिश में भी आपको 6 से 7 महीना मिनिमम लगना है। तो जो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा माइंड मेकअप किए हुए हैं कि हमको पटना जा कर के ऑफलाइन करना है तैयारी, तो वो बच्चे चाहें तो अभी ऑनलाइन कोर्स हमारा द प्लेटफॉर्म ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बाय कर सकते हैं। और उस समय जो भी आप फ़ी पे किए रहेंगे, जब ऑफलाइन मोड में आएंगे यहाँ तैयारी करने के लिए, उतना फ़ी कम हो जाएगा। और जो स्टूडेंट घर पे रह करके रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं तो उनको भी प्ले स्टोर से जा कर के डाउनलोड कर लेना है ऐप को, वहाँ से कोर्स बाय करके अभी से कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक बार 1 साल अच्छे से आप समय दे दीजिए बेसिक लेवल से फाउंडेशन लेवल में। उसके बाद आप जो भी एग्ज़ाम, जो भी वैकेंसी निकलेगी उस एग्ज़ाम के लिए उसकी तैयारी आपका पूरी तरीके से हो चुका रहेगा। सिर्फ़ और सिर्फ सेट लगातार बनाते रहना है और अपने स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करना है, और रिवीजन लगातार करते रहना है। बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगा, लेकिन इनिशियली आपको हर छोटी छोटी बातों को समझते हुए बेहतर तैयारी आपको करने के लिए ये सारा चीज़ आपको करना होगा। इसके अलावे भी करियर के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। बहुत सारे बच्चे 10th करने के बाद या 12th करने के बाद ITI वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा भीड़ से बचने के लिए। वहाँ रेलवे में लोको पायलट की वैकेंसी आती है, अन्य बहुत सारी वैकेंसीज भी आती है। ITI लेवल के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसी आती है, टेक्निकल लेवल का ITI लेवल का बहुत सारा पोस्ट आता है। तो चाहे तो अगर आप ITI में भी एडमिशन कर सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर आप ITI कर चुके हैं तो ALP की तैयारी करने के लिए भी नॉन टेक पोर्शन जितना अभी हम बताए हैं ये सारा पेपर आपको पढ़ना ही होगा। और इसके अलावा आपको संबंधित ट्रेड, जिस ट्रेड से भी आप ITI किए हैं, एक टेक्निकल का क्लास करना होगा। तो नेक्स्ट मंथ से हमारा जुलाई से टेक्निकल का भी बैच ITI से रिलेटेड अलग अलग ट्रेड स्टार्ट होगा। चाहे तो उस समय उसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तब तक आप इस फाउंडेशन बैच में इन सारी पेपर को जो अभी स्टार्ट हो रहा है, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप घर पर रह करके चाहें तो ट्यूटर का मदद नहीं भी लेते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे उस तरह का क्लासेस उपलब्ध है। हालांकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो यूट्यूब पर चलती है, तो फाउंडेशन लेवल में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाता, या रेगुलर बहुत सारे क्लासेस नहीं भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर चाहें तो अगर उस तरह का क्लास उपलब्ध हो पाता है तो वहाँ से भी आप रेगुलर क्लास करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, इतनी सारी बात बताए हैं, और आगे भी हम लगातार वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। कोशिश करना है कि उसको कंटिन्यू करना है। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए।